सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 46 मंत्र 3। सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्र साक्षीः अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्र साक्षीः। नैतागुं शृङ्कां वित्तमयीम् अवाप्तः नैतागुं शृङ्कां वित्तमयीम् अवाप्तः। यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। भाष्य में 5वीं पंक्ति अंतिम। हे नचिकेतः हे नचिकेतः अत्यस्राक्षीः अत्यस्राक्षीः अतिसृष्टवान् अतिसृष्टवान् परित्यक्तवान् परित्यक्तवान् असि असि अहो बुद्धिमत्ता तव अहो बुद्धिमत्ता तव। न एताम् अवाप्तवान् अवाप्तवान् असि असि शृङ्कां शृङ्कां श्रुतिं कुत्सितां श्रुतिं कुत्सितां मूढजनप्रवृत्तां मूढजनप्रवृत्तां वित्तमयीं धनप्रायां वित्तमयीं धनप्रायां। यस्यां यस्यां श्रुतौ श्रुतौ मज्जन्ति सीदन्ति मज्जन्ति सीदन्ति बहवः बहवः अनेके मूढाः अनेके मूढाः मनुष्याः मनुष्याः। हे नचिकेतः अहो बुद्धिमत्ता तव। बुद्धिमत्ता देखिए, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रशंसनीय है। क्यों? अत्यस्राक्षी ही परित्यक्तवान, सर्व प्रकार के धन आदि का आपने त्याग कर दिया। और जिसका त्याग किया वो क्या है आप देखो। नयेताम अवाप्तवानसि श्रृंकाम नयेतागुम श्रृंकाम वित्तमयीम। शंकराचार्य जी वो मंत्र के शब्द के यहाँ अर्थ दर्शाते हैं। ये जो श्रृंकाम श्रुतिम कुत्सिताम, कुत्सित माने निंदनीय, श्रुति मानी गति। आप देखो तो ये जो अत्यंत निंदनीय जो गति है, निंदनीय जो है क्या है, वित्तमयीम
जो संपत्ति है, वो सर्व प्रकार की संपत्ति जो है, वो संपत्ति क्या है? मूढ़ जन प्रवृत्ताम, जिसमें सर्व मूढ़ जन प्रवृत्त होते हैं, जिसके लिए मूढ़ जन, मूढ़ मानी जो अविवेकी है, मोह वैचित्य, मोह वैचित्य माने कि जो जैसा है वैसा देखते नहीं है और जैसा नहीं है वैसा हम देख रहे हैं, मोह। जहां सुख नहीं है वहां हम सुख देखते हैं, जहां दुख है वहां हम सुख देखते हैं, जहां सुख है वहां हम दुख देखते हैं। उसको कहते हैं मोह। तो ये सर्वजन जहां प्रवृत्त होते हैं, मूढ़ जन प्रवृत्तम वित्तमने मयीम धन प्रायाम, मूढ़ पुरुष जो होते हैं, मूढ़ जन जो होते हैं, जिसके लिए प्रवृत्त होते हैं, वो क्या है? वित्तमयीम धन प्रायाम। ये जो संपत्ति है कि सर्व संपत्ति के लिए सर्व मूढ़ जन जो है प्रवृत्त रहते हैं, लेकिन वही जो है गति, निंदनीय जो गति है, निंदनीय जो संपत्ति है, परित्यक्तवान, आपने ये सबका त्याग कर दिया। और वो मूढ़ जन जो है वो क्या करते हैं? यस्याम श्रुतौ मज्जन्ति, सर्व मूढ़ जन जो है उसी में ही डूबे हुए हैं। अब दिन रात उसी का ही चिंतन होता है। आज क्या भोग किया, आज कितनी संपत्ति मिली, आज कितना लाभ मिला, दिन रात उसी का ही चिंतन होता है, उसी में ही डूबे हुए होते हैं। देखो आजकल भी जो ये चल रहा है ना, पहले भी वही था, अभी भी यही है। आप समझो कितनी संपत्ति है, किस प्रकार की गाड़ी है, होंडा है। हम विचार भी करते तो किसका करते? इसी का करते। कंपैरिजन, तुलना करते हैं अन्य से, तो भी कैसे करते? यही है। भोग में भी आप देखिए, भोग की भी हम तुलना करते हैं। आज तो हम वो होटल में खा के आए, वही चलता है, आप समझ। और लोग उसी से अपनी महानता दर्शाते हैं। अपनी महानता की गिनती भी जो है, उनके लिए भी प्रमाण क्या है? उनके लिए कितना धन है, कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना भोग है, उसी में डूबे हुए हैं, उसी से ही चलते हैं। अब समझो, बहवः अनेके मनुष्याः मज्जन्ति, अनेक मानी प्रायतः, लोग उसी को ही महत्व देते हैं, उसी से ही अपनी महानता मानते हैं। अब सब, और एक कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, दूसरा कर रहा है तो तीसरा भी कर रहा है। और इसलिए यमराजा कहते हैं कि ये तो कैसी गति है? निंदनीय गति है। क्यों? अनित्य है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः आपको ये जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली है। और इसीलिए जिस निंदनीय गति में मूढ़ जन प्रवृत्त होते हैं, उसी को आपने त्याग कर दिया। आप सब, तो ये यमराजा नचिकेता के वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। आप सब मानी हमें भी उसी प्रकार का वैराग्य हमारे जीवन में लाना है। अब आप अपने आप को किस प्रकार महान मानते हैं?
बल की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, गाड़ी की दृष्टि से। ये विवाह प्रसंग होता है ना, उसी में भी वही चलता है। इतनी तुलना। आप समझ, बहुत वर्षों पहले हमारे एक शिष्य के पुत्र का विवाह था। अब वो वर्षों से वेदांत पढ़ते हैं, डॉक्टर। तो ये विवाह में 5 दिन होता है, तो 5 दिन का मेनू बनता है। तो जो संबंधी थे उन्होंने पूरा मेनू लिख के भेज दिया। 15 प्रकार की सब्जी, 15 प्रकार की मिठाई, सब लिख दिया। बोले डॉक्टर साहब जो जो आपको पसंद है, या हमारे दामाद साहब को जो भी पसंद है आप टिक करके भेज देना, उसी प्रकार से हम मेनू बनाएंगे। अब 2 सब्जी, 2 मिठाई, सब टिक कर दिया। बच्चों को जो पसंद था वो टिक कर दिया, भेज दिया। अब भेज तो दिया, जैसे उनको मिलन तुरंत फोन आया, अरे डॉक्टर साहब क्या कर दिया आपने? बोला क्या कर दिया? आपने ही बोला कि बच्चों को पूछकर जो भी डिश आपको पसंद है आप टिक करके भेज दो। हमने भेज दिया। नहीं 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 ऐसा नहीं। बोले क्यों? कम से कम 30-40 तो होनी चाहिए डिशेस। अरे बोले 30-40 कौन खाएगा? बोले नहीं नहीं वो तो हमारी इज्जत का सवाल है। अब देखिए एक हकीकत बता रही हूँ मैं, कोई कल्पना नहीं कर रही, आप समझना। वो बोले अभी इसमें खाने में इज्जत का, नहीं नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम 30 तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो बोले अभी 30 करे कि 25 करे क्या फर्क पड़े? बोले नहीं 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 वो हमारा इज्जत का सवाल है। अब समझो, अब किसको इज्जत मानते हैं? आपके पुत्री के विवाह में आपने 30 प्रकार के पकवान बनाए, ये आपकी इज्जत। आप देखिए, आप समझ रहे हैं, बुद्धि उसी में ही चलती है। फिर वो डॉक्टर साहब ने बोल दिया, बोला एक काम करो, आपको जो भी बनाना है बनाओ, आपको 20 रखना है, 25 रखना है, 40 रखना है, वो आप निश्चय करो, हमें उससे कोई संबंध नहीं है। नहीं नहीं फिर आपके भी संबंधी आएंगे, आपके भी घर वाले आएंगे, वो लोग क्या? बोले मेरे घर वाले कोई कुछ सोचने वाले नहीं, आप चिंता मत करो। आप समझ रहे? अब पुत्र की शादी है तो महत्व भोजन का है कि वो विवाह प्रसंग का है? अब देखिए, समझ रहे? मज्जंती बहवः, अब उसी में है। और एक दूसरा समाज है, तो उनका हमारे शिष्य है, तो विवाह की जो पत्रिका है वो पत्रिका हमें भेजी। अब देख लिया कितने बजे है, क्या है, हमें कब जाना है, वो देख लिया। फिर फोन आया, वो पत्रिका देख ली माता जी आप? मैंने हाँ देख लिया, समय इतना है, ये बजे है, इतने बजे हम आ जाएंगे आशीर्वाद के लिए। नहीं नहीं वो पीछे देखा कि नहीं? बोले पीछे क्या देखना है, आपने पीछे नहीं पढ़ा? मैं तो समय देखना है कितने बजे विवाह प्रसंग है, उस वक्त आना, आशीर्वाद देना है। नहीं नहीं पीछे देखा, आप पीछे देखो। ठीक है फोन चालू रखो, देखते हैं। अब पत्रिका निकाली, पीछे पीछे पूरे पकवान का लिस्ट। बोले ठीक है आपने ये पकवान रखे हैं वो ठीक है, आप देखो। नहीं नहीं माता जी काम करो ना, आपको क्या क्या पसंद है आप मुझे बता दो, उसी प्रकार से आपका भोजन मैं तैयार करवा दूंगा। अब देख क्या चिंतन है। अब तो बहवः मज्जन्ति, क्यों इसने कैसे वस्त्र पहने, वो रेमंड का है कि ग्वालियर का है, आप समझ, उसी में बुद्धि चलती रहती है। हमारे 2-4 ऐसे भी है,
माता जी मैं तो रेमंड का ही पहनता हूं। पहनो। उसी में हमारी बुद्धि चलती है। एक और है हमारे, वो टाइटन की घड़ी पहन, उसको घड़ी का इतना शौक है, 15-25 रखा है। डू यू अंडरस्टैंड? हम किसको महत्व देते हैं, किसका चिंतन करते हैं, किससे हम अपनी महत्ता दर्शाते हैं। आप समझ, ये पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो चल रही है, ये पूरी फूड इंडस्ट्री चल रही, किसके कारण चल रही है? वहां मज्जंती। आप देखिए, अब तक स्वामी जी के एक शिष्य है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनकी, टेक्सटाइल किंग है वो। अब फिर वो ये अलग अलग रंग के वस्त्र बनाते हैं। ये सब बहन लोग होते हैं, वो मैचिंग वाले होते हैं। अब देखो, ये ब्लाउज मैचिंग होता है। तो एक बार स्वामी जी ने ऐसे बैठे थे, बात हो रही थी, तो बोले आप ये सब ब्लाउज पीस बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि अनेक कलर का हमें मैच करना होता है, अनेक कलर बनाते हैं। तो बोले स्वामी जी बहुत सारे कलर होते हैं। तो स्वामी जी बोले कितने? अभी देखो हम तो 7 रंग जानते हैं। बोले स्वामी जी 250 शेड्स आर देयर। अब समझो, किसी भी वस्तु को पकड़ो, वस्त्र है, भोजन है, घड़ी है, गहने हैं, अब देखो, अब समझो, इतनी अनेकता, इतनी विविधता, इतना भोग। देखो सबसे बड़ी बात क्या पता है? जो आप कर रहे हैं आप तो देख ही नहीं रहे हैं, देखने वाला दूसरा है। ये चश्मा होता है ना, मैं कभी अपनी फ्रेम नहीं सिलेक्ट करती, वो जो फ्रेम वाला है मेरा एक ही है, उसको बोलती हूँ नहीं नहीं माता जी आप। अरे मैंने बोला मुझे देखना ही नहीं, देखने वाला तो तू है, अब मुझे क्या है उससे लेना देना। अब देख, मैं कभी सिलेक्ट नहीं करती, वो जो बोलेगा माता जी बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, चल बना दे। अब देख, आप समझो, बहवः मज्जन्ते, इसी में हमारी बुद्धि चलती रहती है। माने कि हमारी बुद्धि जो है वो मुक्त है ही नहीं है सबसे। मज्जन्ती मानी ऐसा नहीं कि व्यक्ति अंदर डूबा हुआ है, उसकी बुद्धि उसी पर काम कर रही है, उसकी बुद्धि उसी पर व्यस्त है, इसीलिए बुद्धि अवेलेबल है ही नहीं। तत्व चिंतन के लिए, ईश्वर चिंतन के लिए बुद्धि उपलब्ध ही नहीं होती है। क्यों? कि बुद्धि उसी में ही डूबी हुई है। अब देख, और ऐसा मत मानना कि साधु बन गए थे कुछ छूटता नहीं है। महाराज श्री बहुत सुंदर हमें कहते थे, साधु लोग वही गिनती करते। आप समझ, ये जितनी इच्छा है जो हमारी है ना, शास्त्र उनको 3 विभाग में विभाजित करती है। और वो इच्छा जो उसको ऐषणा कहते हैं, इच्छा का दूसरा शब्द है ऐषणा। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। आपको जितनी भी इच्छाएं जो आपकी है उसमें बस ये 3 ही विभाग है। एक वित्तेषणा है, दूसरी पुत्रेषणा है, तीसरी क्या है? लोकेषणा है। आप देखिए, तो महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे कि शास्त्र ऐसा कहता है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, व्युत्थाय ब्रह्मचर्यं चरन्ति। अब ये 3 इच्छाओं का त्याग करके ब्रह्मचर्य मानी अत्यंत कम से कम भोग से वो जीवन जी रहा है। तो महाराज श्री ऐसा बोलते थे कि ये 3 इच्छा के रूप में ही माया काम करती है। आप समझते? अब महाराज श्री कहते थे कि अगले द्वार से आप उसको निकालेंगे ना, वो पिछले द्वार से आएगी।
अब साधु बन गए, वही वित्तेषणा, वो डोनेशन बोलते हैं, बात तो होती रहती है, आप समझना, वो डोनेशन, आपका कितना बड़ा आश्रम है। मुझे लोग पूछते हैं माता जी, मैं बोला आश्रम है ही नहीं। अब माता जी का वैल्यू आप कैसे बनेंगे, माता जी का कितना बड़ा आश्रम है। अब देखिए वही हो गए, आप समझना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। पहले पुत्र बोलते थे, अभी कौन है, आपके कितने फॉलोअर, ये नया शब्द है ना, शिष्य नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉलोअर्स, आपके कितने फॉलोअर्स, बोला कोई है ही नहीं। अब तो माता जी वो महात्मा ने किया ना, 1 लाख लोग आए। अब समझ, हाउ यू वैल्यू द पर्सन। लोकेशना, कितने फॉलोअर्स है, सब लोग, जो भी मेरे पास पहली बार आता है तुरंत वो सर्च शुरू हो जाता है उनका। लोकेशन वही का वही, आप समझना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये समझ मानना कि ये कपड़े पहन लिया तो ये 3 गई, एक कोई जाति नहीं है, आप समझ। बहवः मनुष्यः मज्जन्ति, ये जो धन वित्तमयी जो है, अपने उसी गति में हम पड़े हुए हैं, उसी में हमारी बुद्धि चलती रहती है। अब समझ, अभी एक माता जी ने आश्रम बनाया, मंदिर बनाया, मुझे भी आमंत्रण था, मैं नहीं गई, यहाँ समय मिलता नहीं है। वो माता जी पर्सनली मिलने आई थी, बोले माता जी आपको आना है, मैंने बोला देखूंगी, समय मिलेगा तो आ जाऊंगी। अब देखो हाउ, इसको अंग्रेजी में वैल्यूएशन कहते हैं, मूल्यांकन। अब व्यक्ति का, वस्तु का किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं, संस्कृत में शोभना अध्यास कहते हैं उसको, आप देखिए। आप देखिए, फिर किसी ने मुझे बताया, माता जी वो माता जी का जो आश्रम बना ना, मुझे उसे कुछ लेना देना नहीं है, लोग सामने से आके बोलते रहते। तो किसी ने मुझे आके बोला माता जी, वो माता जी ने, आपकी गुरु बहन है, वो आपकी माता जी ने इतना बड़ा बनाने की क्या। मैंने बोला हुआ क्या। माता जी 28 करोड़ का आश्रम बनाया। अब सब आश्रम बनाया, मैं उस 28 करोड़ कहाँ से गया। बोले नहीं माता जी सब ऑटोमेटिक सब माने क्या। माता जी वो पर्दे का भी रिमोट आता है, वो लाइट का भी रिमोट आता है, पंखे का भी रिमोट होता है, उसका पूरा आश्रम रिमोट से चलता है। अब समझ रहे, बहवः मज्जन्ति, उसी में हम डूबे हुए हैं। गृहस्थ तो उसी में ही डूबे हुए हैं, साधु बन के भी कहाँ करते वही चिंतन। मैंने बोला भाई ठीक है, उसने बनाया तो बनाया, हमें क्या है। आप समझ क्या करोगे। अब देखिए नर्मदा किनारे आप जाइए, कभी परिक्रमा करिए, आपको इतने आश्रम मिलेंगे, वहां कोई रहने वाला ही नहीं है, साधु महात्मा ही नहीं है। जिसने बनाया वो भी क्या है। आप देखिए, आप समझ, कितना बड़ा भी आश्रम आप बनाओगे, एक बार ये शरीर छूट गया फिर वो क्या है। आप समझ, ये इन्वेस्टमेंट करने वाले जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं पता है, इसको डेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आप समझ, बुद्धि वहां की वहां ही चली जाएगी वापस। और इसलिए यहाँ यमराजा कहते हैं बहवः अनेके मनुष्याः मज्जन्ति यस्याम,
कितना भी आप करो ना, ये भगवान की माया जो है ना ऐसे नहीं छूटेगी, आप समझना। अगले द्वार से जाएगी, वो पिछले द्वार से आके बैठ जाएगी। और इसलिए यमराजा कह रहे हैं कि लेकिन नचिकेता, तूने तो ये सब का क्या कर दिया, अत्यस्राक्षी, ये सब का त्याग तूने कर दिया। अब देखो, तो बोले ये दो आप कह, श्रेयश्च प्रेयश्च दो कहते हैं, आप देखिए है ना। तो दो क्यों बनाया, श्रेय और प्रेय? ठीक है, प्रेय और श्रेय दोनों है, लेकिन दोनों जो नानार्थ है, विपरीत प्रयोजन है दोनों का। एक में संसार की गति रहती, दूसरे गति का अंत आता है ना। तो नानार्थ जो कहा ना, दोनों का जो प्रयोजन है भिन्न प्रयोजन है, पृथक करो थे आप। तो वो यहाँ स्पष्ट करते हैं अगले मंत्र में। तो उसके पहले ये शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं, बस। तयोः श्रेयः श्रेयः आददानस्य साधु भवति, आददानस्य साधु भवति, हीयते अर्थात् यः यः उप्रेयः वृणीते इति उक्तम् तत्कस्मात् यतः शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगले जो मंत्र में, दूसरे मंत्र में जो बताया, तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति, मंत्र में दर्शाया कि जो ये श्रेय का वर्ण करता है उसका कल्याण अवश्य होता है। प्रेयः वृणीते अर्थात य उ हीयते, जो प्रेय का वर्ण करता है उसका पतन अवश्य होता है। इति उक्तम, ये यमराजा ने कहा है। तत्कस्मात्, ये ऐसा क्यों कहा, कस्मात् माने क्यों कहा, क्योंकि, यतः क्योंकि, तो यमराजा स्वयं उसकी स्पष्टता करते हैं कि ऐसा क्यों कहा कि जो श्रेय का वर्ण करता है वो साधु, उनका कल्याण होता है, जो प्रेय का वर्ण करता है उसका पतन होता है। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं, तो उनकी स्पष्टता यमराजा स्वयं यहाँ दर्शाते हैं। मंत्र 4, दूरमेते विपरीते विशूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्या अभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामाः बहवः अलोलुपन्त दूरमेते विपरीते विशूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। यमराजा कह रहे हैं ये श्रेय प्रेय जो है वो क्या है, दूरम एते आप देख, एते माने द्विवचन, ये दो, विपरीते ये दोनों क्या है, एक दूसरे से विपरीत है, अत्यंत विपरीत ही नहीं। आप देखिए विशुचि, दोनों के फल भी विपरीत है। दूरम मानी अत्यंत विपरीत दोनों की गति है, दोनों के फल भी विपरीत है। क्यों? अविद्या च या च विद्या इति ज्ञाता। एक अविद्या है जिसको प्रेय कहते हैं, दूसरी विद्या है जिसको श्रेय कहते हैं। और नचिकेता
आप तो ये दोनों को जानने वाले हैं, ज्ञाता। आपने ये स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, श्रेय क्या है, प्रेय क्या है, वो स्पष्ट रूप से आप जानने वाले हो। आप देखो, ज्ञाता। विद्या अभीप्सिनम नचिकेतसम मन्ये। हे नचिकेता, मैं ऐसा सोचता हूं, विचारता हूं, मन्ये, कि आप जो है वो कौन है? विद्या अभीप्सिनम, विद्या के अभिलाषी है, विद्या के इच्छुक आप हैं। आपको अविद्या में, प्रेय में कोई रुचि नहीं है। आपकी रुचि जो है वो मात्र श्रेय विद्या में ही है। क्यों? क्योंकि नत्व कामा बहवः अलोलुपंत, क्योंकि जितने प्रकार के काम, माने कि ये भोग के विषय आपके सामने मैंने रखे, वो किसी भी प्रकार से आपको लुभायमान नहीं करता है, अलोलुपंत। और इसलिए नचिकेता, ये दोनों विपरीत हैं, उनके फल भी विपरीत हैं, उसकी दिशा भी विपरीत है। और एक अविद्या है, दूसरी विद्या है। और आपने जिसका वर्ण किया है वो क्या है? विद्या का आपने वर्ण किया। और किसी भी प्रकार से बाह्य प्रलोभन से आप लुभायमान नहीं हो रहे। भाष्य, नेक्स्ट पेज। दूरं दूरेण, दूरं दूरेण, महता अंतरेण, महता अंतरेण, एते विपरीते, एते विपरीते, अन्यो अन्य, अन्यो अन्य, व्यावृत्त रूपे, व्यावृत्त रूपे, विवेक अविवेकात्मकत्वात्, विवेक अविवेकात्मत्वात्, विवेक अविवेकात्मकत्वात्, विवेक अविवेकात्मकत्वात्, तमः तमः प्रकाशौ इव, प्रकाशौ इव, तमः प्रकाशौ इव, तमः प्रकाशौ इव, विशुचि विशुचि, विशुच्यौ विशुच्यौ, नानागति नानागति, भिन्न फले भिन्न फले, संसार मोक्ष हेतुत्वेन, संसार मोक्ष हेतुत्वेन, इति एतत्, इति एतत्। दूरम एते, दूरेण, महता अंतरेण, दोनों के मध्य में अंतर है, महान अंतर है। वो अंतर जो है, महान अंतर है, उसका अर्थ क्या है? विपरीते, दोनों विपरीत दिशा है। प्रेय और श्रेय की दिशा जो है क्या है? विपरीत दिशा है। क्यों? अन्यो अन्य व्यावृत्त रूपे, दोनों एक दूसरे का व्यावृत्त माने कि एक दूसरे को नकारने वाले। क्यों? एक विवेक है, दूसरा अविवेक है। विवेकात्मक, अविवेकात्मक। एक विवेक रूप है, दूसरा अविवेक रूप है। कैसे? तमः प्रकाशौ इव, तमः माने अंधकार। जिस प्रकार से अंधकार और प्रकाश दोनों विपरीत है, परस्पर विपरीत है। जहाँ तमः है वहाँ प्रकाश नहीं होता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ तमः नहीं होता। तो एक दूसरे को नकारने वाले जो है व्यावृत्त, और दोनों की दिशा भी विपरीत है। प्रेय और श्रेय दोनों की दिशा विपरीत है। उतना ही नहीं, विशुचि विशुच्यो, ये दोनों जो है विशुचि है। विशुचि माने क्या? तो शंकराचार्य जी कहते हैं नाना गति, दोनों की गति जो है वो भी विपरीत है, अनेक है, विरुद्ध है। ये देखो सब द्विवचन है यहाँ पर। नाना गति, भिन्न फले, अब देखो ये दोनों है ना, तो दोनों के फल जो है वो भिन्न है। दोनों की गति जो है, गति माने लक्ष्य, दोनों के लक्ष्य भी विपरीत है। क्यों?
वो क्या है? एक का लक्ष्य, एक का फल जो है वो संसार है, दूसरे का जो फल है वो मोक्ष है। शंकराचार्य कहते हैं संसार मोक्ष हेतुत्वेन। एक संसार का हेतु है, दूसरा मोक्ष का हेतु है, और दोनों विपरीत है, और दोनों के फल भी विपरीत है, दोनों की दिशा भी विपरीत है। देखो, इसलिए अगर आप सोचते हो कि मेरा संसार भी बन जाए और मुझे मोक्ष भी मिल जाए, उसको हिंदी में ऐसे कहते हैं। पूज्य स्वामी जी भी वो हिंदी में ही बोलते थे, अंग्रेजी करते ही नहीं थे कभी। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। हम क्या सोचते हैं? ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, प्रेय भी चलता है, श्रेय भी चलता है। यमराजा कहते हैं दोनों विपरीत है, दोनों में से एक का वर्ण करना ही पड़ेगा। एक की गति हो संसार है, दूसरे की गति मोक्ष है। और इसीलिए जो श्रेय का वर्ण करता है साधु भवति, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती, उसका कल्याण होता है। जो प्रेय का वर्ण कर रहा है वो पुनः संसार की गति में पड़ता है। और इसलिए यमराज यहाँ स्पष्ट करते हैं कि दोनों विपरीत है, दोनों के फल भी विपरीत है। अब समझ। और प्रेय जो है ना, उसका कोई अंत नहीं है। उसको 99 के चक्र बोलते हैं। अब समझ। अधिक, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। अब देखिए आगे कह के गए ना, न वित्तेन तर्पणीयाः मनुष्या। कभी भी तृप्ति नहीं होगी धन की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से। अब देखिए किसी भी प्रकार से तृप्ति की संभावना ही नहीं, फिर भी अनेक लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। जहां अनिश्चितता है, जहां तृप्ति नहीं है, जहां यह संसार की गति में हमें पड़ना है, उसी में लोग पड़े रहते। इसीलिए शंकराचार्य शब्द क्या क्या, मूढ़ जन। ये शंकराचार्य का फेवरेट वर्ड है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। विपरीत दर्शन करते हैं। हमारी बुद्धि मूढ़मती है। जिसको हम सुख मान रहे वहां सुख है ही नहीं, जिसको हम दुख मान रहे वहां दुख है ही नहीं। और इसीलिए यमराजा कहते हैं कि ये दोनों विपरीत गति है, फल भी विपरीत है। तो ये हमारे अंदर ये स्पष्टता होनी चाहिए कि दोनों विपरीत है और दोनों के फल भी विपरीत है। आगे जो कहते हैं कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।